छोटे जिक्र पेनस से औलाद पैदा नहीं होती। मेरे क्लिनिक में एक नौजवान क्लाइंट आया जो कि बहुत फिक्रमंद और परेशान था, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। वो परेशान इसलिए था कि उसका जिक्र पेनस बहुत छोटा था। उसका ख्याल था कि छोटे जिक्र से औलाद पैदा नहीं होती। ये एक बिल्कुल गलत तस्वर है कि औलाद की पैदाइश के लिए लंबा जिक्र होना ज़रूरी है। मनी सीमन को अगर बीच में डालकर फर्ज वजाइना के अंदर डाल दिया जाए तो भी बच्चा पैदा हो सकता है। उस तरह छोटे से छोटा जिक्र भी बच्चे की पैदाइश में कोई रुकावट नहीं। दूसरे अल्फाज में जिक्र के साइज का औलाद की पैदाइश के साथ कोई ताल्लुक नहीं। क्या जिक्र को मसनूई तरीके से लंबा किया जा सकता है? जिक्र को लंबा करने की बहुत सी कोशिशें हुई हैं मगर कामयाबी नहीं हो सकी। बाज़ औक़ात जड़ के इर्द गिर्द का गोश्त काट दिया जाता है, जिससे उसकी लंबाई में मामूली सा फ़र्क पड़ जाता है। ये भी एक धोखा है कि उनके असल जिक्र की लंबाई में तो कोई इजाफा नहीं होता। बाज़ लोग वाकम वगैरह से जिक्र को लंबा करने का दावा करते हैं, उसकी मदद से 5% तक का इजाफा हो सकता है, जो कि न होने के बराबर होगा। उस तरह बाज़ अश्तहारों में आर्गन डेवलपर का जिक्र होता है, उसकी भी कोई हकीकत नहीं। वैसा मुख्तसर ये कि जिक्र की लंबाई में इजाफा नहीं किया जा सकता और नहीं उसकी ज़रूरत है। शुक्र हवा बहुत छोटा जिक्र। बाज़ अफराद का नरम जिक्र पेनस बहुत ही छोटा होता है लेकिन तनाव इरेक्शन में एक माकूल हद तक लंबा हो जाता है। बाज़ नौजवान उस फितरी सूरत हाल से भी बहुत परेशान हो जाते हैं। जिक्र पेनस दरअसल रेडियो के एशीना एंटेना की तरह है, जिसे ज़रूरत के वक्त लंबा किया जा सकता है। ज़रूरत न हो तो छोटा हो जाता है ताकि ये फ़र्द के चलने फिरने की एक्टिविटीज़ में रुकावट न बने। लिहाजा ये कोई मसला नहीं। दिलचस्प बात यह है कि अगर शुक्र हुआ जिक्र ज़्यादा छोटा है तो तनाव में वो निस्बतन ज़्यादा लंबा हो जाता है, और सकड़ा हवा लंबा जिक्र तनाव में कम लंबा होता है। मसलन एक फ़र्द का सकड़ा हवा जिक्र 2 इंच का है तो वो तनकर 4 इंच का हो जाएगा। दूसरी तरफ 3 इंच का सकड़ा हुआ जिक्र है तो तनाव में 4.5 इंच का होगा। छोटे जिक्र पेनस से औलाद पैदा नहीं होती। मेरे क्लिनिक में एक नौजवान क्लाइंट आया जो कि बहुत फिक्रमंद और परेशान था, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। वो परेशान इसलिए था कि उसका जिक्र पेनस बहुत छोटा था। उसका ख्याल था कि छोटे जिक्र से औलाद पैदा नहीं होती। ये एक बिल्कुल गलत तस्वर है कि औलाद की पैदाइश के लिए लंबा जिक्र होना ज़रूरी है। मनी सीमन को अगर बीच में डालकर फर्ज वजाइना के अंदर डाल दिया जाए तो भी बच्चा पैदा हो सकता है। उस तरह छोटे से छोटा जिक्र भी बच्चे की पैदाइश में कोई रुकावट नहीं। दूसरे अल्फाज में जिक्र के साइज का औलाद की पैदाइश के साथ कोई ताल्लुक नहीं। 2.5 इंच से छोटा जिक्र अगर किसी नौजवान का जिक्र 2.5 इंच से कम लंबा हो तो इसे शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मर्द अपनी बीवी को मुतमईन न कर सकेगा। कई साल पहले मेरे पास 6 फीट का एक नौजवान आया जिसका जिक्र छोटी अंगुली के बराबर था। मैंने इसे शादी करने से मना कर दिया था। दरअसल बचपन में उसका जिक्र जिस्म के अंदर था, सिर्फ पेशाब का सुराख बाहर था। वालिदैन गरीब और अनपढ़ थे, उन्हें उन बातों का ज़्यादा शौर न था। ताहम 6-7 साल की उम्र में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके जिक्र को बाहर निकाल दिया। बच्चे को हार्मोन की ज़रूरत थी जो न दिया गया, जिसकी वजह से उसके जिक्र की निशो-नमा न हो सकी। जब बच्चा बालिग हो जाए तो फिर उसके जिक्र को लंबा नहीं किया जा सकता। इसलिए वालिदैन को बचपन में अपने बच्चों के जिनसी एज़ा का बगौर मुआयना करना चाहिए। अगर जिक्र छोटा महसूस हो तो फिर किसी पेशाब वाले डॉक्टर और हार्मोन के डॉक्टर से राबता किया जाए। बचपन में डॉक्टर के इलाज से ये लंबा और नॉर्मल हो सकता है। छोटे जिक्र से बीवी को मुतमईन करना। मुझसे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मेरा जिक्र छोटा है तो क्या मैं अपनी बीवी को मुतमईन कर सकूंगा? अगर किसी फ़र्द का जिक्र 2.5 इंच से कम हो तो इसे शादी नहीं करनी चाहिए। अगर जिक्र का साइज 2.5 इंच हो तो वो बीवी को मुतमईन कर सकेगा कि उनके औरत की फर्ज वजाइना का सिर्फ बैरूनी 1.5-2 इंच का हिस्सा हसास होता है और वहां तक 2.5 इंच का जिक्र आसानी से पहुंच जाता है। 70% औरतें जिक्र से आर्गेज़्म हासिल नहीं करते बल्कि बज़र को मुश्ताल करने या फर्ज में उंगली डालने से आर्गेज़्म हासिल करती हैं। उस सूरत में लंबे जिक्र का किरदार ज़्यादा अहम नहीं। अलबत्ता छोटे जिक्र की सूरत में फोर प्ले लंबा किया जाए
فور پلے میں بسر کو مختلف انداز سے مشتعل کیا جائے، فرج کے اندر 2 انگلیاں ڈالی جائیں اور ان کو اندر باہر حرکت دی جائے۔ بہت سی عورتیں فور پلے میں آرگیزم حاصل کر لیتی ہیں۔ ایسی صورت میں جب بیوی آرگیزم حاصل کر لے تو پھر میاں داخل کرے اور خود بھی منزل ہو جائے۔ اس کے علاوہ مباشرت کے ایسے طریقے استعمال کیے جائیں جن میں دخول گہرا ہو سکے، مثلاً بیوی نیچے ہو، اس کے چوٹروں کے نیچے موٹا تکیہ رکھا جائے، بیوی کی ٹانگیں خاوند کے کندھوں پر ہوں یا پھر بیوی نیچے ہواور میاں اوپر، اور بیوی اپنے گھٹنوں کو اپنے پستانوں کے بالکل قریب کر لے، گھٹنے پستانوں کے جتنے قریب ہوں گے دخول اتنا ہی گہرا ہوگا۔ یا پھر میاں نیچے لیٹے، بیوی میاں کی طرف منہ کر کے اس کے اوپر بیٹھے، پھر تھوڑا سا پیچھے کو جھکے اور ہاتھ مرد کی ٹانگوں پر رکھے، یا پھر میاں کرسی پر بیٹھے اور بیوی منہ دوسری طرف کر کے یعنی پیٹ مرد کی طرف کر کے ذکر کے اوپر بیٹھے تو دخول گہرا ہوگا۔ اگر مرد ٹانگیں کھول لے تو دخول زیادہ گہرا ہوگا۔ ذکر پینس کا موٹا ہونا ضروری نہیں۔ ذکر کی لمبائی کے علاوہ بہت سے نوجوان اس کی موٹائی کے حوالے سے بھی غلط فہمی کا شکار اور پریشان ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عورت کے بھرپور جنسی لطف کے لیے ذکر کا موٹا ہونا ضروری ہے۔ اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں۔ ذکر کی لمبائی کی طرح ذکر کی موٹائی بھی مختلف لوگوں کی مختلف ہوتی ہے۔ فرج، وجائنا، دراصل خالی ٹیوب یا سرنج کی طرح کوئی کھلا راستہ نہیں، بلکہ یہ ایک بند گلی ہے جس کی دونوں دیوار میں آپس میں ملی ہوتی ہیں۔ جنسی ہیجان میں فرج کا بیرونی 2/3 حصہ پھول کر فرج کے منہ کو مزید تنگ کر دیتا ہے۔ اس صورت میں اگر فرج کے اندر پینسل بھی داخل کی جائے تو بھی عورت کو اس کا پورا احساس ہوگا۔ لہٰذا کامیاب اور خوشگوار مباشرت کے لیے ذکر کی موٹائی کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ اگرچہ بعض خواتین موٹے ذکر کو پسند کرتی ہیں، تاہم پہلے سے پتلا ذکر بھی عورت کو بھرپور جنسی لطف سے ہمکنار کر دے گا۔ ویسے ذکر کی عمومی موٹائی 4 انچ تا 4.5 انچ ہوتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ ویڈیو آپ کے دوستوں کے کچھ کام آ سکے تو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔